काकचेष्टा बकोध्यानम श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारा लेसन नंबर 3 यानी शब्द परिचय 3। तो अब तक हम दोनों लेसन 1 लेसन 2 यानी दोनों अध्याय सीख चुके हैं, दोनों के अभ्यास कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 3 शब्द परिचय का सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इनको सीखेंगे। इस चैनल में सिर्फ इनके जो अभ्यास हैं वो दिए गए हैं। इन अभ्यास को अगर आप अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं, इन क्वेश्चन आंसर का आप अच्छे से याद कर लेते हैं, तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं या आपका बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज 18 निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कुरुत का अर्थ है उच्चारण करें। तो इसको आपने खुद बोलकर उच्चारण करना है, इसमें कोई आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ इनको बोलने का प्रैक्टिस करना है, बोलने का अभ्यास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक बार बोल लेते हैं, साथ साथ आपने भी बोलना है। पहला है फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। एक बार फिर से इसके अभ्यास करते हैं। फलम, ग्रहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, और भवनम के बाद है जलम। तो इसकी हमने जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कर ली है। अगर आपको कोई वर्ड फिर भी नहीं ऐसा लग रहा है कि इसका उच्चारण आपसे नहीं हो रहा, नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखकर दोबारा से इसका अच्छे से उच्चारण कर लें, क्योंकि इसका उच्चारण आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगला इसका ख है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्र देखकर, चित्र का दृश्य देखकर जो इनका सही पद है उनका उच्चारण करें। तो जो पहला है ये क्या है, इसी चित्र को देखकर आपने इसका उच्चारण करना है। तो ये है पर्णम, कीर्दनम, नारिकेलम, संगणकम, यातायानम, सोपानम, उधानम, उपनेत्रम, कणिकतम। एक बार दोबारा से बोल लेते हैं। प्रणयम, क्रीडनकम, नारिकेलम, शण्यकम, वातयनम, सोपानम या सोपानम, उधानम, उपनेत्रम, कणकतम। तो इन दोनों का जो है अच्छे से आपने प्रयास कर लिया है बोलने का। तो चलिए अगला पेज नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 2 वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। तो ये आपने जो वर्ड हैं, वर्ण हैं, इनका संयोजन करके लिखना है। जैसे जैसे प प्लस अ प्लस र प्लस प्लस अ प्लस म, तो ये बन जाएगा परिणयम। ऐसे ही अगला है ख जमा अ जमा न जमा ई जमा त जमा र जमा अ जमा म। तो इसका क्या बनेगा, इसका हमने यहाँ पे नीचे आंसर लिख के ऑलरेडी रखा हुआ है। इसका बन जाएगा खत्रीतम, खनित्रम। तो अगला है प जमा उ जमा र जमा आ जमा ण जमा अ जमा न जमा ई। तो इन सबको अगर हम मिला देंगे
तो ये बन जाएगा पुराणानी, पुराणानी। अगला है प जमा ओ जमा स जमा अ जमा क जमा आ जमा अण जमा ई, तो ये बन जाएगा पोषकाणी। अगला है क जमा अ जमा ई जमा क जमा अ जमा त जमा अ जमा म, तो इन सब को अगर हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा कणकतम यानी कंघी। तो अगला है ख, तो ख हमने ख में भी सेम चीज़ करनी है हमने। इसमें अब इन्होंने एग्जाम्पल, इसका जो क्वेश्चन है ख वो है अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेद कुरुतः, यानी जो वर्ण हैं उनके विच्छेद कर देने हैं, उनको अलग अलग करके मिलाना है। ऊपर आपने क्या किया था, अलग अलग करके उनको अलग अलग दिए हुए थे उनको एक किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक दिया हुआ है इसको हम अलग अलग बनाएंगे। जैसे व्यंजनम, व्यंजनम का, व्यंजनम बोलते हैं हम पंखे को। व्यंजनम का अर्थ जैसे इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे शब्द बनाया ब प्लस य प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ प्लस म, तो ये व्यंजनम बन गया। तो ऐसे ही पुस्तकम का है पुस्तक, यानी पुस्तक का भी हम इसी तरह से पुस्तकम का भी बनाएंगे। तो ये चलते हैं आंसर में हमारे, प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ जमा म, तो ये बन गया पुस्तकम। विभक्तिकम, अगला है विभक्तिकम। तो विभक्तिकम में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पे भ और ई, भी है तो साफ नज़र आ रहा है कि भ और ई, यानी भ और ई को मिला के बन गया भी। अगर ये भी भक्ति है यानी बड़ी भी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बड़ी ई लगा देंगे, मगर यहाँ पे ये छोटी है तो इसमें छोटी ई ही आएगी। अभी विभक्ति, तो त के आगे भी छोटी ई है, तो ये भी त, तो साफ नज़र आ रहा है कि भ जमा ई जमा त फिर जमा ई फिर जमा क फिर जमा अ फिर जमा म, तो क और म, कम में भी कम, कम नहीं हो रहा कम, तो क के बीच में भी अ आ रहा है। तो हमने इसकी, जब हम इसको करेंगे विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर बनेगा विभक्तिकम, विभक्तिकम। तो विभक्तिकम को हमने अच्छे से अलग अलग कर लिया है, तो ये हम आंसर जो है आपको अच्छे से आ गया है। नेक्स्ट है तूतनानी। तूतनानी को हम बनाएंगे तो यहाँ पे त और तो पर बड़ी ऊ की मात्रा दे रखी है। अगर छोटी मैंने आपको पहले ही बताया था, ई में भी, इसमें भी सेम ऐसी है। अगर छोटा है तो छोटी ई आएगी, अगर छोटा है बड़ी ई है तो बड़ी ई आएगी, छोटा ऊ है तो यहाँ पे छोटा ऊ आएगा, मगर नूत में बड़ा ऊ है तो यहाँ पे बड़ा ऊ ही आएगा। तो न प्लस ऊ प्लस त प्लस अ प्लस न प्लस आ प्लस न प्लस ई, तो ये बन गया आपका तूतनानी। अगला है वातायनम। वातायनम का बनेगा वा, तो वा सबसे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पे दो शब्द हैं इसके अंदर, वा प्लस आ, तो ये हो गया वा। अब यहाँ पे ता, तो इसमें भी सेम ऐसे ही है, ता प्लस आ, तो ता हो गया प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस म प्लस अ, क्योंकि यहाँ पे य न म में भी अ नजर आ रहा है, तो हमारा ये मिला के बन जाएगा यातयनम। अगला है उपनेत्रम। तो यहाँ पे बनेगा उ प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस अ प्लस म, तो ये बन जाएगा उपनेत्रम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पर अच्छे से इनको सॉल्व कर लिया है और अच्छे से इनको समझ लिया है। अगर आप वीडियो में कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है तो आप मुझे मैसेज करके भी उसका आंसर जान सकते हैं, मगर इस बुक को आपने अच्छे से पढ़ने के लिए एक एक शब्द को समझना है और एक एक शब्द का मतलब अच्छे से जानना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से कभी भी कोई आज तक विद्वान नहीं बन सकता।
तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक एक शब्द को आप अच्छे से समझें और इसको पढ़ें। चलिए अब पेज नंबर 20 यानी पेज नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो यहाँ पे हमने चित्र को देखकर संस्कृत का शब्द लिखना है। तो सबसे पहले क्या बना हुआ है? आम बना हुआ है, पत्ता बना हुआ है, पंखा बना हुआ है। तो आम को हम आम्रम बोलते हैं, यहाँ पर जैसे पंखा बना है तो इसको व्यजनम बोलते हैं। तो ये सब आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो चलिए हमारे आंसर शीट में चलते हैं हम। सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पे आम, तो आम का हम लिखेंगे आम्रम, और इसके बाद लिखेंगे हम पर्णम, तीसरा लिखेंगे हम व्यजनम, इसके बाद है कर वस्त्राणि, इसके बाद है सूत्रम, इसके बाद है छत्रम। तो ये हमारे सारे वर्ड हैं। एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। आम्रम, पर्णम, व्यजनम, कर वस्त्राणि, सूत्रम, छत्रम। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने अच्छे से रट लिया है, याद कर लिया है, समझ लेना है आपने, जिससे आपको आगे आंसर करने में कोई परेशानी ना हो। पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 4। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखें और उत्तर लिखें। यथा जैसे किम पतति। तो यहाँ इसको जो आगे डॉट दिए हैं यहाँ पर आपने इसका खाली स्थान भरना है। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है फलम पतति। पतति के आगे क्या आएगा? फलम, यानी फलम पतति। मयूर नृत्य, मयूर नृत्य, मयूर नाचते, मोर नाचते हैं। अते किडनके स्तः, यहाँ पर आएगा अते किडनके स्तः। इसके बाद बालिका पठति, बालिका पठन्ति। अगला आएगा पुष्पाणि विकसन्ति। तो इसका जो आंसर है वो हमने अच्छे से देख लिया है। फलम पतति, मयूरो नृत्य, अते क्रीडनके स्तः, बालिका पठन्ति और पुष्पाणि विकसन्ति। तो ये अच्छे से हमने सीख लिया इसका आंसर। अब चलते हैं पेज नंबर 22 यानी पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 5 में। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देशानुसार वाक्यानि रचयत, यानी निर्देश के अनुसार वाक्यों को बनाओ। यथा जैसे एतत् पतति बहुवचने। अब इसमें आगे आ जाएगा एतानि पतन्ति। एतत् पतति का हो जाएगा बहुवचन, एताति एतानि पतन्ति। तो ऐसे ही जो हमारा क जैसे दिया है एते पर्णे स्तः, तो इसका बन जाएगा एतानि पर्णानि सन्ति। अगला है मयूरः नृत्य, मयूरः नृत्यति। तो इसका बनेगा मयूरः नृत्यन्ति। तो इसमें आपने एक ही चीज ध्यान रखा, मयूर है एक वचन है, मयूरा है बहुवचन है। तो मयूरा और मयूर में बहुवचन और एक वचन का ध्यान देना है। और जहाँ पर नृत्यति है वहाँ पर नृत्यन्ति आ जाएगा। तो अंति उसमें जो लास्ट में है वो एक न जुड़ जाता है उसमें। नेक्स्ट है इतानि यनानि। तो इसका बन जाएगा, इसका द्विवचन, इसका द्विवचन में करना है तो ये बनेगा एते यानम। अगला है छात्रे लिखतः। तो इसका हमने बहुवचन बनाना है, बहुवचने में बहुवचन बनाना है तो ये बनेगा छात्राः लिखन्ति। जहाँ लिखतः है उसकी जगह लिखन्ति। अगला है नारिकेलम पतति। इसका द्विवचन में बनेगा नारिकेले पततः। तो ये हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे से याद कर लिए हैं यहाँ पे।
अब पेज नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। तो ये हमने जो सही शब्द है, सही वाक्य है, उसके सामने वही चीज़ लगानी है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है कोकिले, तो कोकिले का आगे आएगा पूजतः। तो यहाँ पर इन्होंने सब जो दिया हुआ है, कोकिले के आगे विकसित दिया है, पवन के आगे नृत्यंत दिया है, पुष्पों के आगे उत्पत्ति ऐसे दिया हुआ है। तो इसको आपने सही आंसर के आगे सही आंसर लिखना है। अगर आप बुक में लिख रहे हैं, नहीं तो आपने इसी बुक में इसको सही आंसर के आगे क्रॉस लगा देना है, जो सही शब्द से मिला देना है। कोकिले, इसके आगे आएगा पूजतः, पवनः बहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, मयूरः नृत्यन्ति, सिंहः गर्जन्ति। तो ये आंसर आपने अच्छे से रट लेने हैं। जितनी बार ना आए उतनी बार देखें वीडियो को, अच्छे से रट लेने हैं, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से ये बैठ जाएं। तो आज हमने ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 3। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। काकचेष्टा बबोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण।